अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो 2.6 है, क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। सबसे पहली बात ये चीज है कि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे उनमें दो डोमेन्स आती थी। मैं यहाँ पे साइड पे आपको ड्रॉ करवा देता हूँ कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें दो डोमेन्स आती हैं। एक हमारे पास आर्किया आता था और एक हमारे पास बैक्टीरिया आता था। और हमारे पास जो यूकैरियोट्स हैं ये एक ही डोमेन है और इसमें हमारे पास किंगडम्स आते हैं और उन किंगडम्स को अभी हम देखने लगे हैं। जबकि ये जो दोनों हैं ये एक ही किंगडम में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं वो दो टाइप के हैं, एक आर्किया है और एक बैक्टीरिया है। ये डोमेन्स हैं, ये क्या है, ये डोमेन्स हैं। और ये हमारे पास किंगडम है। तो हमारे पास दो डोमेन्स एक ही किंगडम में आ रही हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, आर्किया और बैक्टीरिया डोमेन एक में ही आ रहे हैं किंगडम मोनेरा में। अब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, हमने पीछे डोमेन आर्किया भी पढ़ा, डोमेन बैक्टीरिया भी पढ़ा, तो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं और इस यानी कि हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमने किंगडम मोनेरा को पढ़ लिया है। तो अब हम आते हैं अपने यूकैरियोट्स के अंदर जिसमें हमारे पास चार ग्रुप्स हैं। हमारे पास कौन कौन सा है, हमारे पास प्रोटिस्टा है, हमारे पास फंजाई है, हमारे पास प्लांटी है और हमारे पास लास्ट में एनिमेलिया है। तो ये चार जो ग्रुप्स हैं आज हमने उनको देखना है 2.6 टॉपिक के अंदर। हम पहले प्रोटिस्टा को देखेंगे, फिर हम फंजाई को देखेंगे, फिर प्लांटी और आखिर पे हम एनिमेलिया को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है टॉपिक वो हमारे पास आ रहा है प्रोटिस्टा। ये क्या है, ये किंगडम्स हैं, ठीक है जी, किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसके पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, फिर इसमें हमारे पास तीन इसके ग्रुप्स हैं, हम उनको देख लेते हैं उसकी और हम साथ साथ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलुलर है, ये कॉलोनी फॉर्म में भी रहते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी हैं और ये हमारे पास मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी। लेकिन याद रखिएगा मल्टी सेलुलर से क्या मुराद है कि सिर्फ इनके सेल्स ज्यादा हैं, एक से ज्यादा सेल्स में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनमें मल्टीपल टिश्यूज नहीं है, मल्टीपल ऑर्गन्स नहीं है, सिंपल मल्टी सेलुलर। ये क्या है, सिंपल मल्टी सेलुलर है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये है, तो हमें पता है कि भाई ये यूकैरियोट्स हैं। उसके बाद हम ये कहेंगे ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये कॉलोनियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं और ये सिंपल मल्टी सेलुलर यानी कि इसके अंदर कोई ऑर्गन्स डेवलप नहीं है, ये इस फॉर्म में भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके बाद हम इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है इसके टाइप्स। इसकी मेजरली तीन टाइप्स हैं हमारे पास। एक वो है कि जो हमारे पास प्लांट लाइक है, एक वो है जो हमारे पास एनिमल लाइक है और एक वो है जो हमारे पास फंजाई लाइक है। ये ना ये किंगडम बनाया ही प्रोटिस्टा इसलिए गया था कि भाई इन तीन किंगडम में जो चीज मुकम्मल तौर पे इनके रूल्स के ऊपर फॉलो नहीं आ रही, इनसे रिजेंबल करती हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे इनके अंदर फिट नहीं आ रही, उनको हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते थे। तो हमने इन तीनों से ऑर्गेनिजम्स को उठाया हुआ है और किधर रखा हुआ, प्रोटिस्टा के अंदर। और हम कह रहे हैं ये प्लांट लाइक हैं, ये एनिमल लाइक हैं और ये फंजाई लाइक है। और जो प्लांट लाइक है ना उनको हम कहते हैं एलजी, और जो एनिमल लाइक है उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, और जो हमारे पास फंजाई लाइक है उनको हम कहते हैं मोल्ड्स। अब एलजी जो है चूंकि ये प्लांट लाइक है तो भाई सिंपल सी बात है इसके अंदर क्या होगा, हैव क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर भी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। यानी कि ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर सेल वॉल होगी और वो सेल वॉल किससे बनी हुई होगी, वो सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। तो ये दोनों के जो है कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये प्लांट लाइक हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स हमारी बुक के अंदर लिखी हुई हैं वो हमारे पास लिखी है जी, डाइएटम और यूलिन।
ये दो एग्जाम्पल हमारे पास आ गए। उसके बाद हम आते हैं एनिमल लाइक में। एनिमल लाइक में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, हमारे पास कोई क्लोरोफिल नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये हेट्रोट्रोफ्स है, ये ऑटोट्रोफ्स है, ये हेट्रोट्रोफ्स है। अब अगर हेट्रोट्रोफ्स हैं तो फूड को क्या करेंगे, इंजेस्ट फूड, फूड को अपने अंदर इंजेस्ट करेंगे और इंजेस्ट करने के बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे और अपने न्यूट्रिशंस को पूरा करेंगे। सेल वॉल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है वो है पैरामीशियम, और हमारे पास है अमेबा। तो ये दो एग्जांपल हमारे पास आ गई प्रोटोजोआन की, जो कौन से हैं, एनिमल लाइक है, हेट्रोट्रोफ्स हैं, फूड को इंजेस्ट करेंगे, कोई सेल वॉल नहीं है, जिस तरह एनिमल लाइक बिहेवियर ये करते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिर पे आ जाती है फंजाई। ये भी क्या है, हेट्रोट्रोफ्स हैं, और ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन इनमें सेल वॉल होगी, और वो सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी होगी, बल्कि किससे मिलकर बनी होगी, काइटन से मिलकर बनी हुई होगी। तो इसका मतलब कि ये किससे किससे ज्यादा रिजेंबल कर रहे हैं, फंजाई से ज्यादा रिजेंबल कर रहे हैं। और इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। तो ये हमने अभी देख लिया कौन सा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा को हमने देखा कि उसके अंदर यूनिसेलुलर में क्लोनो भी है, फिलामेंटस भी है, सिंपल मल्टीसेलुलर है। उसके हमने 3 टाइप्स देखी, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक। उनको हम एल्जी कहते हैं, इनको हम प्रोटोजोआन कहते हैं, और इनको हम मोल्ड्स कहते हैं। उनके हमने जनरल 2-2, 3-3 कैरेक्टरिस्टिक देखे और उनके हमने 2-2 एग्जांपल्स हमने देखे। ये हमारे पास था किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमने आज डोमेन आर की, डोमेन यूकैरिया का जो पहला हमारे पास किंगडम आता है वो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा आता है। हमने आज उसको ये देख लिया। बाकी जो इसके 3 किंगडम बचते हैं, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है, इनको हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर्स में। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।